कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम। महानुभाव, बड़ा ही आध्यात्मिक और मार्मिक ग्रंथ है ये समय सार, और बड़े ही हमारे पुण्य के उदय से यह प्राप्त हुआ है। महावीर की वाणी साक्षात हम तक आई है। इस दिव्य ध्वनि को सुनकर के अपने कर्ण और अपनी आत्मा को तृप्त किया जाए। दुर्लभ ही वे लोग होते हैं जो इस प्रकार के कथन को सुन पाते हैं। हम 8वें अध्याय में निर्जरा अधिकार में यह सब पढ़ रहे हैं कि ज्ञानी की अलिप्तता, अगृद्धता और अज्ञानी की लिप्तता और गृद्धता। ठीक है, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी दोनों कीचड़ में रहें तो कैसे रहें, इसका दृष्टांत पूर्वक जो है कथन आज करेंगे। 218 नंबर और 219 नंबर की संयुक्त गाथा है, इसका उच्चारण करते हैं अपन। नानी रागप्प जहो सव्वदव्येषु कम्म मज्जगदो नो लिपदि रजेण दो कदम मध्य जहाँ कड़यम अन्नानि पुनरत्ते सव्वदव्येषु कम्म मज्जगदो लिपदि कम्मरयण दो कदम मध्य जहाँ लोहम। नानी रागपजहो सव्वदव्येषु कम्ममज्जगदो नो लिप्पति रजेण दो कदम मध्य जहाँ कड़यम अन्नानि पुनरत्ते सव्वदव्येषु कम्ममज्जगदो लिप्पति कम्मरयण दो कदम मध्य जहाँ लोहम। पंकगत ज्यों कनक निर्मल कर्म गत त्यों ज्ञानी जन राग विरहित कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। पंकगत ज्यों लोह त्यों ही कर्मगत अज्ञानी जन रक्त हो पर द्रव्य में अरे कर्म रज से लिप्त हो। बहुत सुंदर गाथा है, याद करो, उसको स्मरण करो। पहले इसका अन्वय देखते हैं, फिर इसके भावार्थ को समझते हैं। जहाँ जिस प्रकार कदम मच्छी कीचड़ में पड़ा हुआ, कड़यम सोना, रजेण दो कीचड़ से नो लिपदि लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सव्वदव्येषु सर्व द्रव्यों के प्रति रागप्प जहो राग छोड़ने वाला नानी ज्ञानी, कम्म मज्जगदो कर्मों के मध्य में रहा हुआ भी कर्म रज में लिप्त नहीं होता। पुण्य वैसे ही सव्वदव्येषु सर्वद्रव्यों के प्रति रत्ते रागी और कम्म मज्जगदो कर्म रज के मध्य स्थित अन्नानी अज्ञानी लिप्पदि कमरयण दो कर्म रज से लिप्त हो जाता है। जहाँ जिस प्रकार कदम मज्जे कीचड़ में पड़ा हुआ लोहम लोहा। ठीक है, एक स्वर्ण है और एक लोहा है।
दोनों बता रहे हैं कि दोनों ही कीचड़ में डाल दिए जाएं तो खराब क्या होगा, सोना होगा या लोहा होगा। लोहा को जैसे ही मिट्टी का, गीली मिट्टी का, पानी का आदि का संसर्ग मिलेगा और उसमें तुरंत ही जंग आदि लगना प्रारंभ हो जाएगा, मुरझा 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 करके वो भी मिट्टी हो जाएगा। देखें तो वो तो मिट्टी की अवस्था ही है वो भी, ठीक है ना, तो वो भी मिट्टी हो जाएगा। लेकिन स्वर्ण में कोई किसी प्रकार से उसमें जंग लगने वाला नहीं है। कब तक पड़ा रहे? हमेशा सदा पड़ा रहे, तब भी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात वो स्वर्ण जो है मिट्टी नहीं हो जाएगी, जंग युक्त नहीं हो जाएगा। यही दोनों की दशा है। ज्ञानी सोने की तरह है और अज्ञानी लोहे की तरह है। कह रहे हैं कि जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ स्वर्ण कीचड़ नहीं हो जाता है, ऐसे ही कर्म रूपी कीचड़ के मध्य में पड़ा हुआ ज्ञानी वह रागी नहीं हो जाता है, राग रूप नहीं हो जाता है, उस रूप नहीं रंग जाता है, कीचड़ रूप नहीं हो जाता, कर्म रूप नहीं हो जाता है, नो कर्म रूप नहीं हो जाता है, रागमय नहीं हो जाता है। ये ज्ञानी की दशा है। अज्ञानी उस लोहे की तरह है जो कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा जंग खा जाता है, मुरझा जाता है, खराब हो जाता है। ऐसे ही अज्ञानी सब द्रव्यों के बीच में रह करके कर्म के उदय से या कर्म के कीचड़ में रहने के कारण वह जो है उससे लिप जाता है, लिपपदी, उसमें रंग जाता है। क्या होता है? उसमें रंग जाता है। तो वो कौन होता है? अज्ञानी होता है। तो ज्ञानी जो है वो निर्जरा करता है और अज्ञानी जो है आश्रव करता है। ज्ञानी जो है वह संसार घटाता है और अज्ञानी जो है संसार बढ़ाता है। इतना अंतर है, बताओ। सबके बीच में रह के जो सब में न रहे वो ज्ञानी, और जो सबके बीच में रह के सब में रहे वो अज्ञानी। ये अंतर है। घर में रहे ज्ञानी और घर जिसके अंदर रहे वो अज्ञानी। परिवार में रहे वो ज्ञानी और परिवार जिसके अंदर रहे वो अज्ञानी। संसार में रहे वो ज्ञानी और संसार जिसके अंदर रहे वो अज्ञानी। आप यहाँ पर आए हैं तो ज्ञानी बन के आए हैं कि अज्ञानी बन के आए हैं? यदि आप घर का बोझ लाद के यहाँ पर आए हैं तो निश्चित ही अज्ञानी हैं, और घर का बोझ घर में ही है। हमें तो यहाँ पर धर्म का ही बोझ हमारे पास है, तो हम क्या हैं फिर? ज्ञानी। जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो। आप कहाँ रहते हो? अब अपने में रहते हो, अपने में रहो। घर कहाँ रहता है? अपने में रहता है, वो अपने में रहे। परमाणु परमाणु में है, पुद्गल पुद्गल में ही है, पुद्गल से बाहर नहीं है। चेतन चेतन में ही है, चेतन से बाहर नहीं है। तो जो जहाँ है उसको वहाँ रखो, ठीक है ना। अब तुम क्या करते हो? कभी कभी अपने को छोड़ के घर में आ जाते हो या उसको अपने साथ लेके आ जाते हो, ठीक है ना। दुकान गए, दुकान की सारी बातें घर लेके आ गए, घर गए तो घर की सारी बातें दुकान में ले गए, मंदिर आए तो दोनों बातें लेकर के मंदिर में आ गए। तुम कहाँ रहे? तुम कहाँ रहे? तो तुम कहीं नहीं रहे, ठीक है ना। बोले ये अज्ञान है। कैसे होना है ज्ञानी को? कि ज्ञानी जो है कर्म के उदय के बीच में रहते हुए भी, कर्मकृत कार्य करते हुए भी उनसे अलिप्त रहता है। परिवार में रहते हुए भी परिवार को छोड़ने की बुद्धि है, वियोग बुद्धि है, इसलिए परिवार में रहते हुए परिवार उसका नहीं है। परिग्रह के बीच में रहते हुए भी परिग्रह उसका अपना नहीं है, ऐसा मानता है, इसलिए उसके प्रति
वियोग बुद्धि है और परिग्रह छूट जाता उससे। और जिसके अंदर ऐसी वियोग बुद्धि नहीं है, वो परिग्रह उसको क्या अनंत भव में नहीं छूटता है, उससे उसका अनंत अनुबंध बन जाता है। इसी को कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय होती है, उसका नाम है अनंतानुबंधी। इसका अर्थ क्या होता है? अनंत अनुबंध। जिसका उस वस्तु के साथ राग का या द्वेष का अनंत अनुबंध बन जाए, अनुबंध मतलब संबंध बन जाए, वो संस्कार बन जाए, वो उसके प्रति वासना बन जाए, वो अनंत अनुबंधी कषाय है। तो समझो, ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क समझो। ज्ञानी जो परिग्रह को ढोता नहीं है, परिग्रह के बीच में रहता तो है पर परिग्रह को ढोता नहीं है, वो ज्ञानी। जो परिग्रह के बीच में रह करके परिग्रह को ढोता रहता है, वो अज्ञानी है। तो परिग्रह कौन कौन सा परिग्रह है? एक चेतन और एक अचेतन, 2 परिग्रह होते हैं। चेतन परिग्रह तुम्हारा परिवार, दोस्त यार, सखा, बंधु, सहेलियाँ, दोस्त, फ्रेंड, मित्र, ये सब आपके कौन हैं? चेतन परिग्रह हैं। और अचेतन परिग्रह तो आप जानते हैं, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान धन दौलत वैभव संपत्ति जो है, ये कौन से सब आपके हैं? अचेतन परिग्रह हैं। तो दोनों चेतन अचेतन परिग्रह के प्रति जो राग का परिणाम है, जो द्वेष का परिणाम है, वो तुम्हारा चेतन अचेतन परिग्रह है। किसी से प्रेम है, किसी से घृणा है ना? ऐसे होता ना, किसी से प्रेम होता है और किसी से घृणा। जिससे प्रेम होता है वो तुम्हारे राग के परिणाम है, जिससे घृणा होती है उससे द्वेष के परिणाम है। तो ये दोनों प्रकार के परिणाम यदि आपके उस व्यक्ति और वस्तु के प्रति हैं तो वो अनंत अनुबंध बन सकते हैं, उससे तुम्हारा अनंत काल तक का संबंध बन सकता है भाई साहब। वही वस्तु वही लोग बार बार तुम्हें टकराते रहें, ऐसा संसार में कोई जीव नहीं होगा जिससे अपन टकराए नहीं अभी तक। अनादिकाल से सबसे टकरा लिए होंगे और सबसे कोई ना कोई हमारा संबंध बंधा है और उसको हम छोड़ नहीं पाए। अज्ञानी बन करके उसका बोझ आज भी ढो रहे हैं और आगे तक भी ढोते रहेंगे। ज्ञानी ऐसा नहीं करता है। ज्ञानी के अंदर वियोग बुद्धि होती है, बोझा सिर में रख करके बोझा को छोड़ने के भाव होते हैं, ठीक है। और अज्ञानी को ऐसा नहीं है। अज्ञानी तो सोच रहा है कि अब तो यही कृत्य है, यही करना है, बोझा दिन रात ढोना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। गधे के अंदर भ्रम बैठा हुआ है कि भैया मेरा जीवन तो यही है, अब क्या है, बोझा ढोना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये थोड़ी है ढोना, बोझा ढोना जरूरी है। ऐसे अज्ञानी अपने मनः स्थिति ऐसे बना करके बैठ गया है, बस मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा इसके अलावा भैया इसी के लिए जीना है, इसी को मरना है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा है बताओ अब कहाँ जाना तुम्हें? तुम ही बोल रहे हो हमें यहीं पे जीना है। कहाँ जीना है? इसी कीचड़ में जीना है, इसी कीचड़ में मरना है, और इसके सिवा वो कौन सोचता? कीड़ा। कीचड़ में रहने वाला जो कीड़ा होता है वो सोचता है यहीं जीना, यहीं मरना, और इसके सिवा। कमल ऐसा नहीं सोचता। कीचड़ में जीना अलग बात है, वह कीचड़ में रहना नहीं है। ये कमल से सीखो और कीड़े से सीखो, उसी में जीना, उसी में मरना। एक सूकर था, नाली में पड़ा हुआ था, मतलब बड़ी नाली थी, उसमें पड़ा हुआ था। देवी देवता वहाँ से निकले, देवी को बड़ी दया आ गई, आप सबका उपकार करते हो, इस भले का उपकार कब करोगे? बोले क्या हो गया? बोले कम से कम इसको बाहर निकालो, अच्छे स्थान पर रखो, बढ़िया, कितना दुखी है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, परेशान हो रहा है, हैरान हो रहा है,
हम देखो कितने स्वर्ग में कितने अच्छे से रहते हैं। थोड़ी बहुत तो दया पालो, थोड़ी तो करना पड़। देख के भी आंख बंद करते हो आप, ये कैसी दृष्टि है आपकी? इतने करुणा विहीन कैसे हो सकते हो आप? इतनी हिंसक प्रवृत्ति आपके मन में कैसे उत्पन्न हो सकती? देखकर भी मन न पिघले। देव कहता है, भोली भाली देवी तो शांत हो जा, तो संसार की स्थिति समझती नहीं है, जानती नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारी स्थिति जान रही हूँ, तुम्हारी स्थिति क्या है। बोले तो समझ जा। बोले नहीं, आप मेरे कहने से कम इसको अच्छे स्थान पर या अपने यहाँ ले चलो, जगह बहुत है, वहाँ पे ले चलो। नहीं माने तो चलो चलते हैं। देव ने बोला कि शुकर भाई, तुम यहाँ बहुत दुखी हो, परेशान हो, हैरान हो, अशांत हो, चलो हम आपको अच्छे स्थान पर, अपने स्थान पर ले चलते हैं, बढ़िया वहाँ रहना, फर्स्ट क्लास। बोले अच्छा, वहाँ पर क्या क्या है? वहाँ सब बढ़िया फर्स्ट क्लास चीज़ें हैं, रहने के लिए है, गद्दे हैं, ठीक है, चलो अभी रुक जाओ, चलूँगा, रुक जाओ, आप कल आना। तो कल आए, फिर बोले कल आना, फिर कल आए। ऐसे कितने दिन निकाल दिए? बहुत दिन निकाल दिए। जब पीछे पड़ गया तो शुकर ने कहा, भाई तो मेरे हाथ धो के पीछे क्यों पड़ गया? मैं टरकाने में लगा हूँ और तू मेरे हाथ धोने के पीछे में लग गया कि चलो चलो बढ़िया है, सपने दिखा रहा है। वहाँ डल के गद्दे हैं, एसी है, ये है, वो है, वातानुकूल है, कोई ठंडी नहीं, कोई गर्मी नहीं, भूख प्यासा, भोजन पानी, आज सब बढ़िया अमृत मिलेगा, तुम्हें टेंशन चिंता नहीं करो, घूमना फिरना जहाँ स्वर्ग में जहाँ रहना हो बिल्कुल ठीक है। आज मुझे तय करना है। बोले क्या तय करना है? एक बात बस तय करना है, मुझे कन्फ्यूजन है, वो कन्फर्म हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलने तैयार हूँ। बोले क्या? इससे अच्छा नाला वहाँ है कि नहीं, पहले ये बताओ। कीचड़ नाला बढ़िया, इससे अच्छा है कि नहीं है? देव देवी की ओर देखता, देख ले और क्या चाहिए इसे। भाई अज्ञानी उस कीचड़ में ही बिलबिलाना चाहता है और ज्ञानी उस कीचड़ में कमल की तरह खिलखिलाना चाहता है। इसलिए ज्ञानी कीचड़ में भी रह करके अलिप्त रहता है, सोने की भांति, कि सोना कीचड़ में जाए तब भी सोने में किसी प्रकार का जंग नहीं लगता है। वो कितने ही वर्षों तक पड़ा रहे, आयु पर्यंत तक पड़ा रहे, तब भी उसमें जंग नहीं लगता है। और वो लोहा अज्ञानी की तरह है, जो कीचड़ का संस्कार पाते ही मुरझा जाता है, उसमें जंग लग जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब बोलो तुम्हें क्या बनना है? सोना बनना है कि लोहा बनना है? सोना बन जाओ और अपने सोने में देव शास्त्र गुरु को नगीना बना लो। क्या करो? रत्न लगा लो, उसमें रत्न लगा लो, देव का, शास्त्र का, गुरु का, तो तुम बढ़िया अच्छे देखोगे। सोना सोना अकेला अच्छा थोड़ी लगता है। सोने की अंगूठी बनाओ और उसमें एक क्या रख लो, तो वो सोना नहीं होता, नगीना होता है। फिर वो नग है ना, नग बढ़िया सुंदर हो जाता है। नग की कीमत ऐसे ही अपने अंदर देव शास्त्र गुरु को बिठा लो, सोना बन जाओगे। सच्चे ज्ञान को बिठा लो, अच्छे आदमी बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे। कह रहे हैं ऐसा ज्ञानी जो है अलिप्त रहता है और निर्जरा करता है, कर्म की निर्जरा करता है, अनागत किसी कर्म की इच्छा भावना नहीं रखता हुआ है, इसलिए वो व्यक्ति निर्जरा करता है। जैसे गाथा में आया था ना, वियोग बुद्धि रखता है। सम्यक दृष्टि को जो भी कर्मकृत प्राप्त चीज है उसके प्रति वियोग बुद्धि रखता है, छोड़ने के भाव रखता है। वर्तमान में छोड़ने के भाव रखता है, अनागत में ये प्राप्त न हो ऐसे भाव भी रखता है। वर्तमान में छोड़ने के भाव तो है ही है, ये परिवार परिग्रह, चेतन अचेतन, ये सब परिग्रह छूट जाए, ये भाव तो हैं। हे प्रभु, प्रार्थना है कि अनागत में भी ये प्राप्त ना हो, भविष्य में ही प्राप्त ना हो। पर तुम तो कहते हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पता नहीं कहाँ से भजन आ गया, देना है तो दीजिए, मतलब मत दीजिए, और देना है तो कब तक दीजिए? मतलब तुम तो जन्म जन्म भटकोगे और सामने वाले को भी जन्म जन्म भटकाने के चक्कर में हो कि
आप तो तरोगे नहीं, हम भी आपको तरने नहीं देंगे। हम तो तरेंगे नहीं, तुम्हें तरने भी नहीं देंगे। जन्म जन्म का साथ क्यों देंगे? जन्म जन्म का साथ ज्ञानी जो है अपना साथ अपने साथ रखता है। उसको किसी की आशीर्वाद की कृपा की आवश्यकता नहीं है। अपनी कृपा अपने में बरसाता है, अपना आशीर्वाद अपने में रखता है और बढ़ जाता है आगे, निकल जाता है आगे एक ऐसे मार्ग में, ऐसे राह में जहाँ सिर्फ वह और सिर्फ वह होता है और कोई दूसरा नहीं होता है और उसे दूसरे की आवश्यकता भी नहीं होती है। ये अज्ञानियों के लिए आवश्यकता है। एक सहारा, दूसरा सहारा, तीसरा सहारा, चौथा। महाराज आप तीन रहोगे फिर हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? स्वार्थियों, तुम्हारा क्या होगा? आचार्य शांति सागर महाराज जी की समाधि चल रही थी, ठीक है। तो महाराज जी लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो एक महाराज ने कहा, महाराज जी अब हमारा आगे क्या होगा? तो बोले कि अभी हम महावीर के मार्ग में चल रहे थे, आगे भी महावीर के मार्ग में चलना। महावीर का मार्ग है उसमें हम चल रहे थे और तुम भी आगे महावीर के मार्ग चलना। यही है, एक दूसरे का सहारा थोड़ी यहाँ पर। ये तो बेसहारा होने के लिए हम यहाँ पर आए थे। बेसहारा होने के लिए कुछ क्षण का सहारा लिया था। बालक ने माँ की उंगली का सहारा चलने के लिए लिया था, लेकिन परमानेंट उंगली पकड़े चलने के लिए थोड़ी लिया था। एक बार माँ तुम खड़े तो कर दो बस, और एक बार हमें अपने आप पर विश्वास हो जाए। और हमें ये भी है कि हमें आपकी उंगली पकड़ खड़े नहीं होना है, हमें तो अपनी ताकत और शक्ति से खड़े होना है। पर बाई चांस गिरे तो संभाल लेना। और हमें बिल्कुल अंदर से कॉन्फिडेंस हो गया कि हम खड़े हो गए, मम्मी उंगली पकड़ाए, हमें नहीं पकड़ना। अपने हाथ अपने पास रखो। वो छोटा सा घोड़ा होता था चट पकड़ के, बच्चों के लिए पकड़ाते थे, वो भागता था। कब तक भागेगा? जब पता चल गया कि मैं स्वयं भाग सकता हूँ, घोड़े की आवश्यकता क्या है? ठीक है ना। लकड़ी का जो होता था तो वो छोड़ देता है, फिर नहीं पकड़ता। वो तो भ्रम था, ये तो मैं नहीं चल सकता था। अब भ्रम टूट गया कि मैं स्वयं चल सकता हूँ, फिर वो उंगली नहीं पकड़ता। अब बच्चे को चलने लग जाए, वो आजा 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 तो आ जाएगा। और कोई बोले कि ले मेरा हाथ पकड़ चल, बोले हमें नहीं जाना, हम स्वयं जाएंगे। ज्ञानी ऐसा होना चाहिए, और वही ज्ञानी है जो फिर अपने आत्मा के सहारे, अपने ज्ञान के सहारे, अपने चारित्र के सहारे, अपने तप के सहारे, अपने श्रद्धा के सहारे जो है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। ठीक है। तो कदाचित जो सम्यक दृष्टि अभिज्ञानी है, जो चारित्रवान वाला ज्ञानी नहीं, सम्यक दृष्टि मात्र जो ज्ञानी है, संसार में रह रहा है और वो संसार में रहे, वस्तु और सबके बीच में रहे, व्यक्तियों के बीच में रहे, तो उसके बीच में भी अलिप्त रहे, स्वर्ण की तरह रहे, कमल की तरह रहे। और छडालाकार ने उदाहरण दिया है, नगर वधू की तरह रहे। जैसे नगर वधू किसी एक पुरुष के प्रति पूरा प्रेम नहीं बरसाती है, ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि किसी वस्तु के प्रति अपना राग नहीं रखता है। ऐसा उदाहरण दिया, ऐसा एग्जाम्पल दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? किस प्रकार से ज्ञानी अज्ञानी की स्थिति होती है। अकबर हमेशा बीरबल को हराना चाहता था, कोई न कोई पहेली में उलझा करके। बीरबल जी आए तो अकबर ने आज एक नई कहानी गढ़ी। बोले, बीरबल रात को मैंने एक सपना देखा। क्या स्वप्न देखा हुजूर? कि रात को सपने में आया कि हम दोनों जंगल की ओर जा रहे हैं, और जाते जा रहे थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया था और सामने का रास्ता दिखा नहीं, और हम दोनों गड्ढे में गिर गए। एक गड्ढे में मैं गिरा और एक गड्ढे में आप गिरे। आप जिस गड्ढे में गिरे उस गड्ढे में बहुत कीचड़ था, मल था,
मल से भरा हुआ था। मैं जिस गड्ढे में गिरा वो तो बढ़िया सुंदर सुगंधित जल, अमृत और ये फूल पत्तियों से भरा हुआ बढ़िया लबालब और सुगंधित पदार्थों से, मतलब कि अमृत के कुंड में गिरा। और इतने में मेरी नींद खुल गई। तो बीरबल थे। बोलने वाला, हुजूर यही सपना तो आज मैंने भी देखा, बस आपकी नींद खुल गई थी और मेरी नींद नहीं खुली। मैं थोड़ा आगे तक चलता रहा। तो बोले, क्या आगे? बोले, जैसे गड्ढे में गिरे तो ये तो कहानी बिल्कुल सही है, जहाँ तक आपने कहानी बताई बिल्कुल 100% सही है, बस इसकी आगे की कहानी मेरे को याद है, कहो तो मैं सुना दूँ। तो बोले, बताइए। उनको जिज्ञासा हो गई। बोले, हम जब प्रातःकाल उठे तो मेरे शरीर में बहुत मल लगा हुआ था और आपके अमृत बरस रहा था। तो आगे जब सुबह उठे तो भ्रम बस आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। ठीक, समझ में आया नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं? बीरबल यदि जैसे ज्ञानी जीव जो हैं कीचड़ में भी रहे तो अमृत का रसपान करते हैं, और अज्ञानियों को अच्छे भोग सब मिल जाएं तो वो भी कीचड़ की ओर ही जाते हैं, संसार की ओर जाते हैं, संसार बढ़ाते हैं। ठीक है, ये दशा यहाँ बताई गई है कि ज्ञानी जो है सब कुछ ग्रहण करते हुए भी सब कुछ छोड़ने का परिणाम रखता है, त्याग का परिणाम रखता है, संयम का परिणाम रखता है, इसलिए वह ज्ञानी निर्जरा करने वाला होता है। अज्ञानी तो जो प्राप्त हुआ उसको भी, उसमें भी आसक्त होता है और आगामी काल में और भी अच्छा, इससे बेस्ट प्राप्त हो, इसके लिए भावनाएं भाता रहता है, कांक्षाएं करता रहता है, इच्छाएं रखता है, तो वह जो है आश्रव को प्राप्त होता है, उसका संसार बढ़ता है। अब बताओ, डिसाइड करो क्या बनना है? कीचड़ में कीड़ा बनना है या कीचड़ में कमल बनना है? कीचड़ में कीड़े बने तो बिलबिलाओगे, दलदल में रहोगे, और कीचड़ में कमल बनोगे तो खिलखिलाओगे, सबके दिल में रहोगे। अब दलदल में रहना है कि दिल में रहना है? बोलो, कमल कहाँ रहता है? एक बार कमल को देख लो तालाब में और घर आ जाओ तो कमल तो वहीं पर है, पर तुम्हारे दिल में है वो। ठीक है, ज्ञानी सभी आत्माओं के दिल में रहता है, अज्ञानी तो अपनी आत्मा में नहीं रहता है, उसको क्या होश। तो ऐसा हमें नहीं करना है। निर्जरा अधिकार चल रहा है, शेष पे से कल समझेंगे। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणाधरे सो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।